आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, संज्ञा यानी नाउन। तो संज्ञा क्या होती है वो पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपने घर में कई वस्तुएं देखते हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज, बेड, सोफा, पंखा, मेज, कुर्सी आदि। यानी आप सभी बच्चे अपने घर में ये सब चीजें देखते ही होंगे। टीवी, फ्रिज, बेड, कुर्सी, मेज, ये सब चीजें आपके घरों में होंगी। ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं। हम सभी वस्तुओं को किसी न किसी नाम से जानते हैं। तो हम सभी जो है वो इन वस्तुओं को किसी न किसी नाम से जानते ही हैं। आप घर से बाहर भी कुछ वस्तुएं देखते हो। ऊपर आकाश, आकाश में बादल, नीचे धरती, धरती पर देश, शहर, गांव, पेड़ पौधे, नदी नाले आदि। यानी हम अपने घर के बाहर भी बहुत सारी चीजें देखते हैं जो इस तरह से होती है। अगर हम ऊपर देखते हैं तो आकाश दिखाई देता है। आकाश में क्या दिखाई देते हैं? बादल होते हैं। नीचे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? धरती, और धरती पर देश, और देश में शहर गांव, और शहर गांव में पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सब हम देखते हैं। तो संसार में केवल निर्जीव वस्तुएं ही नहीं, हम और हमारे जैसे व्यक्ति हैं, पशु पक्षी हैं, इन सभी का कोई न कोई नाम होता है। यही नाम इनकी क्या है? पहचान है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यानी किसी भी चीज का अपना कोई नाम होता है और उस नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो प्राणियों के नाम कैसे हैं? जैसे कि गांधी जी, तो इनका नाम क्या है? एक संज्ञा। मोर, शेर, तो ये सब हमारे क्या हो गए? संज्ञा। वस्तु के नाम कंप्यूटर, पुस्तक, पन्ना और गेंद, पलंग, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। ये सब भी क्या है? एक संज्ञा है। नेक्स्ट है स्थानों के नाम, जैसे बगीचा, इंडिया गेट, पाठशाला, तो ये सब भी क्या है? एक संज्ञा है। नेक्स्ट है भावों के नाम, सुंदरता, बचपन, प्यार, तो ये सब भी क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा के भेद देखते हैं। यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, रामायण, मुंबई, कुतुब मीनार, ये सब। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के बारे का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? यानी कॉमन नाउन, जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इससे किसी की भी जाति या वर्ग के, किसी भी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, सभी स्थानों और सभी जगहों का, वस्तुओं का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गाय, तो यानी गाय एक जाति है। यानी एक गाय एक नहीं है, गाय बहुत सारी हैं, बहुत सारी है, और सभी गायों को क्या बोला जाएगा? गाय ही बोला जाएगा, है ना। कुर्सी, यानी कुर्सी भी दुनिया में एक नहीं है, बहुत सारी कुर्सियां हैं। तो यानी कुर्सी, एक कुर्सी क्या हो गया? जाति हो गया। सेम ऐसे ही पर्वत है, तो पर्वत दुनिया में एक नहीं है, बहुत सारे पर्वत है, तो ये उसकी पर्वत क्या हो गई? इसकी जाति हो गई। नदी, नदी भी दुनिया में बहुत सारी है, तो ये उसकी क्या है? जाति है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष या फिर दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रेम, ईमानदारी, सत्य, क्रोध, ऊंचाई आदि। यानी ये इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है? भाव, इमोशंस पता चलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? ये बुढ़ापा, यानी बूढ़ा व्यक्ति है, तो बुढ़ापा क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा है। यानी ये उसका भाव है कि वो बूढ़ा हो गया है। प्रेम, यानी प्रेम भी क्या है? एक भाव है। क्रोध, क्रोध भी एक भाव है। ऊंचाई, ये भी एक भाव है। तो यानी जिससे हमें किसी भी चीज का गुण या फिर दोष का पता चलता है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है।